ये है बरगी बांध, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी पर बना है। इस बांध को इस उम्मीद के साथ बनाया गया कि क्षेत्र में बांध बनने से पेयजल समेत किसानों के लिए सिंचाई का साधन मिलेगा। इसके लिए मेगा प्रोजेक्ट बना। किसानों से जमीन अधिग्रहण करने के लिए सर्वे किया गया। कुल 162 गांव के लोगों को ये समझाया गया कि ये बांध उनके जीवन के लिए कितना जरूरी है। लिहाजा आज से 35 साल पहले नर्मदा नदी की धारा रोककर इस बांध का काम शुरू किया गया और एक दिन इस बांध ने रूप ले लिया। इस बांध के बनने के बाद 162 गांवों के हजारों लोगों को अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से दूर जाना पड़ा। ये लोग सरकार के उस वादे को सहारा मानकर इस क्षेत्र से गए कि एक दिन तरक्की की बयार उनके आंगन से होकर बहेगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे इस खास कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है। पड़ताल में बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध की। विकास के वादों के साथ 162 गांव के लोगों को विस्थापित कर बनाया गया था ये बरगी बांध। 35 साल पहले जिस मकसद के साथ बरगी बांध के लिए नर्मदा की जलधारा को रोका गया था, वह मकसद आज कितना पूरा हो सका है, ये जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस पड़ताल के जरिए। गोंडवाना काल की रानी अवंतीबाई के नाम पर बांध बनाने की इस परियोजना को योजना आयोग ने 1960 में मंजूरी दी थी। नर्मदा नदी पर बांध बनाने का काम 1975 में शुरू हुआ। 6 साल बाद 1981 में बांध बनकर तैयार हो गया। इस बांध को बनाने में उस समय तकरीबन 566 करोड़ रुपए की लागत आई थी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यानी NVDA के अधिकारियों के मुताबिक बरगी बांध परियोजना एक मल्टीपर्पज योजना थी, जिसके तहत महाकौशल और विंध्य क्षेत्र के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए 5127 करोड़ रुपए की लागत से बाईं और दाईं तट पर नहर का निर्माण करवाया गया था, जिसमें जबलपुर से नरसिंहपुर तक 1,57,000 हेक्टेयर जमीन को सींचने की योजना थी। वहीं विंध्य क्षेत्र में 2,45,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का प्लान था। इसके साथ ही बिजली उत्पादन के लिए बरगी बांध से 90 मेगावाट और नहरों के जरिए 15 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्लांट लगाए गए थे। उन दोनों को मिला के योजना बनाई गई। प्लस पावर प्रोडक्शन है हमारा 90 मेगावाट हमारे डैम से है, 15 मेगावाट हमारी नहर से है, तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। बरगी नहर परियोजना जो रानी अवंतीबाई सागर जलाशय के दाएं तट से नर्मदा के पानी को विंध्य के रीवा सतना जिलों तक ले जाने के लिए शुरू की गई थी। इस नहर की कुल लंबाई 197 किलोमीटर और सहायक नहरों की लंबाई 255 किलोमीटर है, जिसमें नहरों के लिए पहाड़ काटकर 11,930 मीटर लंबी टनल का निर्माण भी होना है। लेकिन अभी तक केवल 624 मीटर लंबाई में टनल सेगमेंट लगे हैं। परियोजना से जबलपुर जिले के 60,000 हेक्टेयर, कटनी के 21,823 हेक्टेयर, सतना जिले का 1,59,655 हेक्टेयर और रीवा जिले के 3,532 हेक्टेयर यानी कुल मिलाकर 2,45,010 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की योजना थी। इससे जबलपुर जिले के 438, कटनी जिले के 127, सतना जिले के 855 और रीवा जिले के 30 गांवों को कुल मिलाकर 1,450 गांवों के लोगों को लाभ मिलना था। लेकिन टनल निर्माण में आ रही परेशानी के कारण जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील से लेकर कटनी, सतना सहित रीवा के लोगों को अब तक पानी नहीं मिल पाया है। डाइवर्सन में मुख्य समस्या हमारी टनल की है, जो 104 किलोमीटर पर हमको 12 किलोमीटर टनल निर्माण करना है। तो अभी दोनों तरफ से मशीनें लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अप स्ट्रीम से काम चालू कर दिया हम लोगों ने। करीब 220 मीटर उसमें प्रगति आ गई है और 1415 मीटर हम पहले ही खोद चुके हैं। तो कुल मिला के 1600 मीटर अभी हम अचीव कर चुके हैं। 2018 तक लक्ष्य है कि हम इसको पूरा करेंगे। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी से खुलासा हुआ है कि नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध की नहरों के मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी हो रहा है। बरगी बांध की बाईं तट की नहरों के मेंटेनेंस के लिए सरकार ने हर साल लाखों रुपए की राशि जारी की, लेकिन हकीकत में जिन नहरों की मरम्मत के लिए ये राशि जारी हुई है वो आज भी टूटी फूटी है। यही वजह है कि ये नहरें किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की हालत में नहीं है।
कि 5 सालों में करोड़ रुपए नहरों के नाम पे निकाला जा चुका है, लेकिन नहरों की स्थिति आप देखेंगे तो देखकर ही स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में करोड़ रुपए घोटाला है, लेकिन जिम्मेदार कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ नहरों के नाम मैं आपको बताऊं, जैसे कि देवाकछा, नंदवारा, सूरजगांव, सुरगी माइनर नहर, जहां एक बूंद भी पानी नहीं है। अधिकारी लिखित में दे रहे हैं कि हम पानी दे रहे हैं। बरगी बांध से निकलने वाली नहरों की दुर्दशा की जानकारी परियोजना अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन को है। अधिकारी भी मान रहे हैं कि बरगी बांध से निकलने वाली इन नहरों में बहुत काम करने की जरूरत है। अफसरों के मुताबिक नहरों की मरम्मत के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनके लिए टेंडर निकालने का काम शुरू होने का दावा भी हो रहा है। वर्तमान में जो कैनाल की स्थितियां हैं, इसकी हमने एक कैनाल समिति की विगत समय एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों नहरों के जो अधिकारी हैं, कार्यपालन यंत्री हैं और मैदानी अमला है, इन सबके साथ बैठक करी है। जिले में लगभग 54,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल तय किया गया है, जिसमें कि खरीफ के समय में पानी दिया जाएगा। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई है कि बरगी बांध की माइनर नहरों के रखरखाव के लिए सरकार ने वर्ष 2015-16 में 57 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की, लेकिन वो कहां गई किसी को नहीं पता। आज भी सैकड़ों किसानों की शिकायतें शासन के पास लंबित हैं। सामाजिक संगठनों ने किसानों के लिए आवाज उठाई है और सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। नहीं की जाती, जिसकी वजह से पानी उसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है। हमने इस संदर्भ में आर्थिक अपराध शाखा भोपाल के महानिदेशक को पत्र लिखकर मैं दस्तावेज से शिकायत की और जांच की मांग की है। जबलपुर और उसके आसपास के इलाकों में हरियाली बिखेरने के मकसद से बनाया गया बरगी बांध आज सवालों के कटघरे में है। सरकार ने भले ही बांध से जोड़कर नहरों का जाल बिछाया हो, लेकिन इन नहरों में पानी की जगह किसानों के अरमान और खुशियां आंसू की शक्ल में बह रही है। अभी पड़ताल में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। कल बहती नर्मदा पर बांध बनाते वक्त सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कई वादे किए। विस्थापितों से कहा गया कि उन्हें जमीन के बदले जमीन, मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि वक्त के साथ सरकार के ये वादे सरकारी फाइलों में दफन होते चले गए और यदि कुछ नहीं बदला तो वह इन विस्थापितों की तकदीर। बरगी बांध को 1960 में योजना आयोग से हरी झंडी मिली। 1981 में ये बनकर तैयार हुआ, लेकिन बांध में पूरी तरह से पानी भरने में 9 साल का लंबा वक्त लगा। 35 साल पहले बने बरगी बांध में 1990 में पूरी तरह से पानी भरा। बांध के भर जाने के बाद जबलपुर, मंडला और सिवनी के 162 गांव पानी में डूब गए, जिसके कारण हजारों लोगों को अपनी जमीन और मकान छोड़कर हटना पड़ा। सरकार ने विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वास के लिए मुआवजे के साथ मकान बनाकर देने की घोषणा की, लेकिन लोगों की माने तो मुआवजे में किसी को 400 तो किसी को 1500 रुपए ही मिले, जिसमें मकान तो दूर 4 दीवारी खड़ी करने के लिए ईंट भी मिलना मुश्किल था। हद तो तब हो गई जब सरकार ने मुआवजे के तौर पर कुछ लोगों को उनकी जमीन और घर के बदले 11 रुपए का चेक थमा दिया। इन लोगों में कई तो ऐसे भी हैं जिनको आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। जिन लोगों के पास कभी घर और सैकड़ों एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और झोपड़ियों में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। अब तो कुछ नहीं है। मुआवजा नहीं मिला? क्या बोली जी सरकार? कुछ नहीं बोले, देंगे मुआवजा, बाकी कुछ नहीं दिया। फिर भटक रहे यहाँ से वहाँ। 35 साल हो गए सर हमारी जमीन में और कोई इधर विकास नहीं हुआ। आज इधर है, उधर से आए कहीं 5 एकड़ जमीन इधर मिलेगी, इधर आ गए साहब, इधर भी देखे तो इधर भी कुछ नहीं, इधर फिर रहेंगे, फिर इधर से तोड़ कर फिर भगा देंगे साहब। कोई विकास नहीं है, लाते हैं रोज रोज खाते हैं। जानकारों के माने तो बरगी बांध परियोजना को मंजूरी देते वक्त योजना आयोग ने जो क्राइटेरिया तय किया था उसके तहत बांध बनने के फायदे बताने थे, लेकिन उस वक्त विस्थापितों के लिए पुनर्वास नाम की कोई योजना नहीं थी। यही वजह है कि विस्थापन के दौरान
सरकार ने 162 गांवों के हजारों परिवारों को नौकरी से लेकर जमीन और मुआवजा देने के वादे तो किए, लेकिन वक्त के साथ ये तमाम वादे सरकारी फाइलों में कहीं दफन हो गए। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में कई सरकार बदल चुकी है, लेकिन विस्थापितों की तकदीर नहीं बदली। बरगी बांध के लिए जब विस्थापन किया जा रहा था, तब ST-AC कमीशन के लिए काम कर रहे दिवंगत IAS डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा ने अपने एक साथी को बरगी में हालात का पता लगाने के लिए भेजा और फिर विस्थापितों को संगठित कर पुनर्वास के लिए आंदोलन शुरू किया। रोजगार मिला नहीं, जमीन आज भी नहीं मिली। आज तो ये स्थिति है कि जो जमीन में लोग बस गए हैं, गांव बन गए हैं, पूरे गांव के गांव बसे हैं, शासन के राजस्व रिकॉर्ड से वो गायब हो गए। डूबकी क्षेत्र में आने वाले दर्जनों गांवों में से एक था कटौतिया, जो बरगी बांध बनाए जाने के बाद डूबता गया। कटौतिया में रहने वाले लोग विकास के सपने लिए और सरकारी वादों पर भरोसा कर अपना घर जमीन छोड़कर चले गए, लेकिन सरकार की वादा खिलाफी और जमीन की चाह में कुछ लोग यहाँ वापस लौट आए। ये लोग उन इलाकों में रहने लगे जो डूब प्रभावित क्षेत्र होने के बाद भी नहीं डूबा था। तब से कुछ लोग यहीं रह रहे हैं। जब हम लोग विस्थापितों के गांव पहुंचे तो जो नजारा देखा वो चौंकाने वाला था। गांव में हमें बाकायदा बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनें नजर आईं, लेकिन कुछ ही देर बाद हमारे सामने इसकी जमीनी सच्चाई भी सामने आ गई। गांव में बिजली के खंभे तो सरकार ने लगवा दिए थे, लेकिन इन खंभों में करंट नहीं दौड़ाया। ग्रामीणों का कहना है कि विस्थापन के वक्त उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन उन्हें साकार अब तक नहीं किया जा सका है। गुजारा हो जाए इसलिए बेटा चला रहे हैं। वोट मांगने आते नहीं था? आओ थे जी, वोट मांगे आओ थे, वोट लगा फट दिए थे। ये तो कोई सुनाई करे फिर आते नहीं दोबारा नहीं देखा नहीं मिले। हाँ, कितने साल में एक बार आते? भाई लौट के नहीं आए, उनकी कहानी कहा उनके बन जाते, कहा विधायक बन लगा सची हुआ का बने थे ने भी लौट के नहीं आए, देखने गए थे सकल देखने मिले उनकी। हाँ ऐसे छोड़ दिए थे, वोट ले तैयार हो तो डटे रहे थे। जमीन कितनी थी आपकी? 30 एकड़ था। 30 एकड़ कितना मिला था? 13,000। कुछ पैसे दिए जाएंगे तो पैसे भी नहीं दिए हैं, नौकरी भी नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। नौकरी देने के लिए किया था लेकिन कुछ नहीं दिया है अभी तक सरकार ने। मुआवजा क्या मिला? मुआवजा कुछ नहीं दिया है उसने। उनका तो जीना ही बेकार है ना, कोई सहारा ही नहीं है। अब हम लोगों को मर जाना बेहतर है। जब सरकार ने हमें डूब में डोब दी और देने की बात करी थी और कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग उनकी तो मरना ही है ना। न यहाँ खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, यहाँ पे कोई सोने का तक ठिकाना नहीं है। जंगल में लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए क्या करा जाए? तो सरकार ये भी सुनाई नहीं कर रही है, लाइट देने के भी मंजूर नहीं है। बच्चों का क्या करते हैं? उनका तो भविष्य कैसे बनाओगे? बच्चों का भविष्य के लिए क्या है? बच्चों तो अब छोटे छोटे हैं, तो अपने दूर दूर गांव में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, क्या करें? अब यहाँ तो कुछ पढ़ाई लिखाई का भी साधन नहीं है। सरकार के नुमाइंदे बरगी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास पर एक बार फिर जोर देते दिख रहे हैं। अधिकारियों की माने तो वो बरगी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास को पूरी तरीके से तवज्जो दे रहे हैं और जल्द ही विस्थापितों को पट्टा देकर उनको बसाने की शुरुआत हो सकती है। पिछले समय बरगी में एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हुआ था। उसमें निर्णय लिया गया है कि जो विस्थापित हैं उनको आबादी के पट्टे दिए जाएंगे और उनको बसाहट निश्चित की जाएंगी। जो राजस्व ग्राम घोषित करने की स्थिति है वो प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। कलेक्टर साहब के ये बयान को सुनकर एक फिल्मी गाना याद आ रहा है कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अब सवाल ये है कि देर से तो आ रहे हैं पर दुरुस्त भी आएंगे या यूं ही मुआवजे की रेवड़ी बांटकर फिर गायब हो जाएंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बताया था। शायद यही वजह थी कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए नर्मदा की जलधारा पर बरगी बांध बनाया गया। बरगी बांध बनाते वक्त 162 गांव के लाखों लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। पुनर्वास के नाम पर कई वादे हुए, लेकिन उनकी तकदीर आज तक नहीं बदली। अभी पड़ताल में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पुनर्वास के नाम पर बरगी बांध के विस्थापित कैसे बने राजनीतिक मोहरे।
तो आइए शुरू करते हैं पड़ताल का ये सफर। जबलपुर और आसपास के इलाकों में हरियाली बिखेरने के मकसद से बनाया गया बरगी बांध आज सवालों के कटघरे में है। करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण हुई इन नहरों में भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी के किस्से जग जाहिर हैं। शायद यही वजह है कि बरगी बांध परियोजना सालों बीत जाने के बाद भी आज तक पूरी नहीं हो सकी है। इस परियोजना ने जिन लोगों के घर, खेत, गांव, सुख चैन सब कुछ छीन लिया, वो बदनसीब आज सियासी दलों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। झूठी हमदर्दी दिखाकर राजनीतिक दल अब तक इनके जज्बातों से खेल रहे हैं। बरगी के विस्थापित इंसाफ के लिए कहा नहीं गए, लेकिन हर जगह इन्हें मायूसी ही हाथ लगी। चुनाव के दौरान तो सारे सियासी दलों में विस्थापितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने की जैसे होड़ लग जाती है। वो हालात बदलने का वादा भी करते हैं, पर एक बार चुनाव निपटा फिर 5 सालों तक कोई इनको मुड़कर भी नहीं देखता। इंसाफ दिलाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। खेती कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं, कर्मचारी धमकी दे के चले जाते हैं। गरीब लोगों को रोड में थोड़ी रहेंगे। डूब क्षेत्र में मेरे 6 एकड़ 82 डिसमिल जमीन थी मेरे पिताजी के नाम से। तो वो जमीन जब गया तो उसमें हमको मुआवजा तो नाम मात्र का मिला। 3,922 रुपए कुल मुआवजा मिला था। कांग्रेस के शासनकाल में ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ा था। अब वही कांग्रेस उन्हें चुनावी फायदे के लिए पुनर्वास और विकास का लॉलीपॉप दिखा रही है। कांग्रेसी नेता पुनर्वास न होने के लिए बीजेपी और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दोषी ठहराते हैं। कांग्रेस अब शिवराज सरकार से ये मांग कर रही है कि वो हर पीड़ित को 5 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा भी दे। आज की वर्तमान सरकार को चाहिए उनको उचित मुआवजा देने का काम करे। एक बार फिर से रिव्यू करें, फिर से अपने दस्तावेजों को खंगाले, इतिहास में जाए, जिनकी जमीनें गई हैं उनको आज के हिसाब से मुआवजा देने का काम हो, ताकि बरगी डैम की परियोजना जो शुरू हुई थी उनमें जिन लोगों को जमीनें गई हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है इन साल में, उनकी आत्मा को भी शांति मिलने का काम करे और आगे आने वाली जो उनकी नस्ल है वो कम से कम बरगी बांध के लिए और मां नर्मदा के प्रति उनकी आस्था जागृत रहे। इधर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बांध कांग्रेस की सरकार में ही बना और मुआवजे में गड़बड़ी भी उन्होंने ही की है और बिना वजह की बातों को उठाना कांग्रेस की आदत सी हो गई है। कांग्रेस ने हमेशा विस्थापन पे और लाशों पे राजनीति करने का काम ही किया है। जो बेघर होता है उसकी राजनीति करते हैं, जब कोई आदमी मर जाता है चाहे वो बेमूला कांड हो चाहे जो भी मर जाता है उसकी राजनीति करते हैं, चाहे किसान किसी और कारण से मरता है तो भाजपा के समय में भाजपा पे आरोप देने का काम करते हैं। यहाँ सिर्फ पुनर्वास और मुआवजा ही बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि जबलपुर जिले और बरगी बांध से जुड़े होने के बाद भी यहाँ ग्रामीणों को आवागमन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। रोज जान हथेली पर रखकर ये आवाजाही करते हैं। मिसाल के तौर पर कटौतिया गांव को ही ले तो यहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 10 किलोमीटर तक का सफर नाव से करना पड़ता है, जो बेहद जोखिम भरा है। इस सफर में ग्रामीणों को 3 घंटे पानी में रहना पड़ता है। यदि कभी नाव पलट गई तो समझो सब कुछ स्वाहा। बरगी बांध परियोजना को पूरा हुए एक अरसा हो गया है। ये अलग बात है कि सियासी दल विस्थापितों का पुनर्वास न होने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ हजारों विस्थापित ऐसे हैं जिनको उनका हक नहीं मिला। कई तो ऐसे हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से ही रुखसत हो गए और उनकी लड़ाई को अब उनके परिवार वाले लड़ रहे हैं। बरगी बांध परियोजना की हकीकत और विस्थापितों के चीखते जख्म पर ये थी हमारी आज की पड़ताल। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी सुलगते सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।